नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है वृश्चिक लग्न में मंगल उच्च राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये वृश्चिक लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि होती है, इसलिए यह वृश्चिक लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में होकर पराक्रम भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका छठे घर के स्वामी ग्रह के रूप में है और इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल की भूमिका लग्नेश के रूप में है। लग्नेश मंगल है और छठे घर के स्वामी ग्रह भी मंगल है। इसके क्या प्रभाव होंगे इसको समझते हैं। लग्न जो होता है वो व्यक्ति स्वयं होता है। व्यक्ति के स्वयं की स्थिति को देखने के लिए लग्न को देखना होता है, लग्नेश को देखना होता है। व्यक्ति का रंग रूप कैसा होगा, व्यक्तित्व कैसा होगा, आकर्षक होगा या नहीं होगा, उसके अंदर एनर्जी होगी नहीं होगी, किसी कार्य को करने की जो एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए वो कितनी होगी, कितना सकारात्मक होगा और कितना उसके अंदर ऐसी क्षमता होगी जिससे वो नकारात्मक परिस्थितियों से लड़ने में सक्षम होगा। इन सारी चीज़ों का आकलन करने के लिए लग्न को देखना होता है। तो यहाँ पर हम ये पाते हैं कि लग्नेश अपनी उच्च राशि में होकर पराक्रम भाव में जाकर बैठे हुए। इसका परिणाम यह होगा कि जातक का जो व्यक्तित्व होगा बहुत ही ऊंचे स्तर का हो गया। जातक के अंदर एक विशेष लेवल का आपको क्षमता आ गई, व्यक्तित्व उसका ऊंचा हो गया और उसके अंदर सारी नकारात्मक परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता आ गई। कहा जाता है कि अगर लग्नेश मजबूत हो तो बाकी सारे ग्रहों की स्थिति नकारात्मक होने के बावजूद जातक अपने जीवन में संघर्ष करके सफलता पाने में सफल होता है। सफलता वो हासिल कर लेता है। सफलता को अपने संघर्ष के दम पर वो हासिल कर लेता है। ऐसा व्यक्तित्व लग्नेश के मजबूत होने के कारण जातक के अंदर आ जाता है। यहाँ पर मंगल मजबूत है। मंगल मूल रूप से जमीन जायदाद के कारक ग्रह है, एनर्जी के स्रोत है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कार्यों के स्रोत है। साथ में मंगल मूल रूप से तीसरे घर के भी कारक ग्रह है। पराक्रम भाव के मूल रूप से कारक ग्रह मंगल होते हैं और इस स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि मंगल खुद तीसरे घर में ही जाकर विराजमान है। इसके परिणाम स्वरूप जातक के अंदर विशेष पराक्रम करने की क्षमता आ गई। जातक बहुत ही पराक्रमी होगा और अपने पराक्रम के दम पर वो बड़ी सफलता हासिल करने में सक्षम होगा। ऐसी स्थिति देखने को मिल रहा है। यहाँ पर छठे घर के स्वामी ग्रह मंगल है। छठा जो घर होता है वो ऋण का होता है, छोटे मोटे रोगों का होता है, सेवा का होता है और कोर्ट कचहरी का होता है। इन सभी क्षेत्रों में हम ये देखेंगे कि जातक थोड़ा सा उलझा हुआ मिलेगा। उसका जो व्यक्तित्व है थोड़ा सा इन सभी कारणों में भी उलझा हुआ अपने आप को पाएगा, लेकिन इन सभी क्षेत्रों पर वो अपने पराक्रम के दम पर वो फिर सफलता हासिल करेगा। जातक को ऐसी स्थिति में हम ये पाते हैं कि उसके ऊपर अगर कोई कर्ज हो भी जाता है, अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में जातक कर्ज के पीड़ा से वो वंचित होता है। कर्ज की पीड़ा उसको नहीं लग पाती है, कर्ज की स्थिति नहीं बन पाती है और कर्ज कहीं से अगर उसके ऊपर हो भी जाता है किसी नकारात्मक परिस्थिति के कारण तो वो उसको उतारने में सक्षम होता है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में यह भी पाया जाता है कि उसके ऊपर अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई एलिगेशन लगते भी हैं तो वो अपने पराक्रम के बल पर उस एलिगेशन को अपने ऊपर से हटाने में वो सफल होता है। ऐसी स्थिति में जातक जन सेवा को लेकर के भी बहुत ही उत्सुक होता है और जन सेवा में अपनी भागीदारी निभाने की कोशिश करता है और बढ़ चढ़ करके निभाने की कोशिश करता है।
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी दृष्टि से देख रहे हैं कि वो छठे घर को ही देख रहे हैं। छठा घर वो खुद का अपना घर है मंगल का, जिसको मंगल अपनी चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम ये पाएंगे कि जातक को जल्दी से छोटे मोटे रोग भी लगेंगे भी अगर, तो अपने पराक्रम के बल पे वो उसको हटाने में सफल होगा। कोई रोग रीढ़ की स्थिति नहीं बनेगी, और कर्ज उसके ऊपर अगर होगा भी तो उसको हटाने में, कर्ज मुक्त होने में अपनी भूमिका में वो सफल होगा। आसानी से वो अपने कर्ज को उतारने में सफल होगा, ऐसी स्थिति बनेगी। जनसेवा में अपनी भागीदारी बढ़ चढ़ के निभाएगा। यहाँ पर बैठकर मंगल अपनी 9वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं, जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप यह होगा कि जातक को जो भी उसका भाग्य का उदय होने वाला है, मंगल के क्षेत्रों से होने वाला है। मंगल के क्षेत्रों में वो काम करके अपने भाग्य का उदय करने में सफल होगा। मंगल के जो भी क्षेत्र हैं, जमीन जायदाद का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र है, और एनर्जी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य, इन सभी क्षेत्रों को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी स्थिति में यह भी देखते हैं कि जातक डिफेंस सेक्टर में अपनी भूमिका निभा रहा होता है, ऐसी भी परिस्थितियां बन सकती है। यहाँ पर 8वीं दृष्टि से मंगल कर्म भावों को देख भी रहे हैं। कर्म भाव से ये पता चलता है कि जातक का जो कर्म होगा वो किस तरीके का होगा। यहाँ पर कर्म भाव के अंदर सिंह राशि बन रही है, सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य हो गया, और सूर्य के साथ जो मंगल का संबंध है वो मित्रवत है, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल सूर्य को बल देने का काम करेंगे। और ये हो सकता है कि जातक डिफेंस सेक्टर में अपनी भूमिका निभा रहा हो और अपने डिफेंस में अपना कार्य करके जीविकोपार्जन करने वाला हो, ऐसी स्थिति बन सकती है। ये सारे जो प्रभाव बताए गए हैं पर्टिकुलर मंगल की एक स्थिति को देख करके बताया गया है। इन सभी प्रभाव में कमी आ सकती है, ये इन सभी प्रभाव में बढ़ोतरी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि बाकी सारे 8 ग्रहों की भूमिका क्या है, मंगल को कौन से ग्रह देख रहे हैं, मंगल के साथ कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, लग्नेश की क्या स्थिति है, लग्नेश तो यहाँ पर मंगल ही है, बाकी सारे जो शुभ ग्रह है उसकी कितनी भूमिका है लग्न चार्ट के अंदर, उस पर फिर निर्भर करता है कि एग्जैक्ट क्या प्रभाव होगा किसी भी ग्रह का। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।